अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि आप अपने जानवर को 3 टाइम खाना भी अच्छे से दे रहे हैं और वो खाता भी है, ठीक है। लेकिन आपको समझ इस चीज़ की नहीं आ रही है कि वो खाना जा किधर रहा है, आपकी बकरी दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। तो आज इसी पे वीडियो बनाएँगे तो ध्यान से सुनिएगा। तो इसी सिलसिले में आज की वीडियो में हम आपको 3 पॉइंट बताएँगे, ठीक है, किस वजह से बकरियाँ कमज़ोर होती हैं और उनका इलाज बताएँगे। तो सबसे पहली जो वजह ये है कि आप खुराक दे रहे हैं, खुराक जानवर खा भी रहा है, ठीक है, अच्छे से खा रहा है, पेट वक्ती तौर पे भरता है, लेकिन उसके ऊपर जो चर्बी होती है वो नहीं आ रही, वो अपना गोश्त नहीं बढ़ा रहा और उसने अपना कद रोका हुआ है। तो इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि आप जानवर को जो चारा डाल रहे हैं, सिर्फ सब्ज़ चारा आप डालेंगे तो यकीन माने आप कभी भी अपने जानवर का वेट जो है वो गेन नहीं कर सकते, वेट बढ़ा नहीं सकते, उसकी सेहत अच्छी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें आपको करना ये होता है कि अगर आप एक टाइम पे सब्ज़ चारा दे रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे टाइम पे आपने खुशक चारा भी देना है, ठीक है। खुशक चारे में क्या होगा, उसमें खल चोकर हो जाती है, तूड़ी वगैरह हो जाती है, ये चीज़ें देनी है। अगर मकई आप दे सकते हैं, चने का छिलका दे सकते हैं, तो मतलब कि ये सारी खुशक खुराक है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये आप जो सब्ज़ चारा है उसको बारीक काट के या जो कुतरा मिलते हैं हमें, ठीक है, दुकानों से, वो कुतरा आप लेके उसमें थोड़ी-सी तूड़ी मिक्स करें, थोड़ा-सा दाना मिक्स करें, तो वो भी आप दे सकते हैं। उससे ये होगा कि आप आपका जानवर जो है उसकी अंदर जो कमज़ोरी होगी वो कमज़ोरी भी ख़त्म होगी और जो विटामिन है उसको सब्ज़ चारे से मिलते हैं तो वो भी हासिल करेगी और जो खुशक चारे से उसे विटामिन्स मिलते हैं वो भी वो इस्तेमाल करेगी, तो उससे आपकी बकरी की जो सेहत है वो अच्छी हो जाएगी। और ऐसा किया करें कि जब भी आप खुराक देते हैं हफ्ते में 1-2 बार जानवर को नमक बीच में डाल के लाज़मी दिया करें। जो पानी दे रहे हैं उसमें थोड़ा-सा गुड़ मिला के दे दिया करें, नमक मिला के दे दिया करें, तो इससे जानवर का हाज़मा भी अच्छा रहता है और उसका वज़न भी बढ़ता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि जो नमक है उसका इस्तेमाल भी करना है, तो यही मैं दूसरे पॉइंट में इसको ऐड करता हूँ। नमक तो खुराक का हिस्सा है, ठीक है, वो हमने देना ही देना है क्योंकि उससे जो मिनरल्स होते हैं वो जानवर को मिल जाते हैं, तो उसका मैदा जो है वो ठंडा रहता है और वो खुराक अच्छे से खाता है। तो जो दूसरी मेन वजह इसकी ये है कि बाज़ औक़ात हम लोगों को पता ही नहीं होता कि जानवर के साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो जानवर अमूमन आप देखेंगे कि वो बड़ा कमज़ोर नज़र आता है, खाना खाता है तो पेट फूल जाता है और बाद में बिल्कुल ऐसे साथ जुड़ जाता है और उसकी हड्डियाँ बाज़ें होने लग जाती हैं, ठीक है। तो हड्डियाँ तो नज़र नहीं ना आनी चाहिए। अगर हम इतनी जानवर की खिदमत केयर कर रहे हैं तो उसको चाहिए कि जब जितना हम उसकी केयर कर रहे हैं तो हमें भी वो उतनी आउटपुट दे, अपना जिस्म बढ़ाए और वो मतलब कि तंदुरुस्त नज़र आए, ठीक है। तो इसमें दूसरा पॉइंट है, आपने करना ये है कि आपने जानवर की जो डिवर्मिंग है वो आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। डिवर्मिंग होती क्या है और कैसे की जाती है इसकी हम वीडियो भी लगा देते हैं, वो भी आप देख लें और मैं आपको बता भी देता हूँ। जो डिवर्मिंग होती है उसका फ़ायदा ये होता है कि जानवर के जो पेट में कीड़े बन जाते हैं, उसकी खुराक की नाली में कीड़े बन जाते हैं, मैदे में बन जाते हैं, अमूमन ये जिगर में भी बन जाते हैं, ठीक है। ये कीड़े बन जाते हैं और आप जितनी खुराक देते रहते हैं वो जानवर को लगने नहीं देते, ठीक है। तो जानवर अंदर से अंदर खाया जाता है, उसको कोई समझ नहीं आती, खुराक खाता है लेकिन वो मतलब कि जानवर को लगती ही नहीं है, जानवर आपका कमज़ोर होता रहता है। तो डिवर्मिंग करें, डिवर्मिंग करने से बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि बकरियाँ हीट पे भी आ जाती हैं, ठीक है। जिनकी बकरियाँ हीट पे भी नहीं आ रही, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो डिवर्मिंग करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि 5 से 7 दिन या 10 दिन लगा लें, 10 दिन के अंदर-अंदर आपका जो जानवर है, वो हीट में भी आ सकता है। और तीसरा पॉइंट शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब सर्दियाँ भी हैं, ठीक है, तो हमें चाहिए ये कि जब हमने अपने जानवरों को सुबह खोला है, तो हमें जानवर को 1 डेढ़ घंटे के लिए उसे खुला छोड़ना चाहिए, उसे धूप में छोड़ना चाहिए ताकि वो चले फिरेगा तो उसका मैदा भी ठीक रहेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो भी ठीक रहेगी और उसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, ठीक है। तो विटामिन डी जो है मतलब कि खुराक में हम ना भी दें तो ये धूप अल्लाह पाक ने हमें दी हुई है, इससे फ़ायदा उठाएँ। जानवर को धूप में बांधें, उसे जितनी धूप लगेगी वो उतना फ्रेश नज़र आएगा और उसकी हड्डियों में ताकत होगी। और ये मैं कह आपको इसलिए रहा हूँ कि धूप लगवाएँ क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सर्दियों में जब जानवर प्रेग्नेंट हो जाता है, तो उसके अंदर खून की बहुत सी तब्दीलियाँ होती हैं, ठीक है। उसकी हड्डियों में कमज़ोरी बन जाती है, जो खून में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, तो उसका जो जिस्म है वो कमज़ोर हो जाता है। और आप अमूमन देखेंगे कि जब बकरी जब तीसरे या चौथे मंथ में जाती है प्रेग्नेंट बकरी सर्दियों के अंदर, तो वो उसकी टाँगें जो हैं वो टाँगें उसकी दर्द करने लग जाती हैं। वो आप देखेंगे बाज़ औक़ात वो लंगड़ा के चलने लग जाती हैं, एक टाँग उठाती हैं फिर दूसरी उठाती हैं। तो वजह उसकी यही होती है कि हम जानवर को धूप में नहीं बांधते, उसकी हमने अच्छे से पहले केयर नहीं की हुई होती। तो जब धूप में जानवर बैठेगा, खुराक भी उसे लगेगी और उसके बाद उसका जो जिस्म है, वो भी अच्छे से रहेगा और उसका जैसे ज़ाहिर बात है जब जानवर चलेगा तो उसका मैदा भी काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल गॉड केयर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हम आपके कमेंट्स पे वीडियो बनाएँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।